स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी फाइनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं आप लोगों के और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है, मुख्य रूप से जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास जो प्रैक्टिकल्स है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनमें जो प्रैक्टिकल है आपको जो आता है उसमें से एक प्रैक्टिकल है वो आता है अनुमापन, जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो ये जो अनुमापन वाला प्रैक्टिकल है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। तो नॉर्मली आप ध्यान दें, एक तो जो भी हम प्रैक्टिकल का उद्देश्य लिखते हैं ना, उसी से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मली हमारा ये जो अनुमापन का प्रैक्टिकल है अनुमापन, तो इसमें प्रैक्टिकल हमने इस साल क्या किया है ना, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है अनुमापन वो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं ना। तो एक एग्जांपल से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। जैसे कि हमारा एक प्रैक्टिकल है जो कि कॉमन है। ये जो उद्देश्य मैंने लिखा है कि N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट की सहायता से दिए गए अज्ञात KMnO4 विलयन की नॉर्मलता व सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रैक्टिकल है। अब ये जो प्रैक्टिकल है इसको हम अनुमापन कहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है कि ये प्रैक्टिकल है क्या। तो बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुमापन से संबंधित, तो हमें बस याद रखना है कि यही प्रैक्टिकल है जो हमारा अनुमापन कहलाता है। बस यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो एक फर्स्टली क्वेश्चन हमारा बनता है कि अनुमापन से कि ये जो अनुमापन है वो क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुमापन क्या है। तो मैं बेसिकली छोटे छोटे आंसर आपको बता रही हूँ ताकि आप याद रख सकें, है ना। बाकी तो डिटेल में बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, समझाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन फ़िलहाल वाइवा के क्वेश्चंस जो आप तैयार कर रहे हैं ना उसके लिए है। तो अनुमापन क्या है, तो एक सटीक आंसर हमको जो देना पड़ता है वो है कि अनुमापन क्या है। वास्तव में अनुमापन का मतलब होता है मापना। हम क्या मापते हैं, तो यहाँ पर हम सांद्रता का मापन करते हैं, ठीक है। सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो रहता है, सुनेंगे, कि ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करना क्या कहलाता है, अनुमापन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि अनुमापन के प्रकार क्या है। तो अनुमापन के प्रकार क्या है, इसके क्वेश्चन जो है ना क्या पूछा जा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मली जो अनुमापन के प्रकार हैं हम पढ़ते हैं, तो एक तो होता है सिंगल टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन, या हम कहेंगे एकल पद अनुमापन और द्विपद अनुमापन, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में हम क्या ले रहे हैं, है ना, कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके अनुमापन के प्रकार क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रैक्टिकल का उद्देश्य हमने लिखा, इस प्रैक्टिकल में हम ले रहे हैं अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जो टाइट्रेशन हो रहा है उसका क्या प्रकार है, ये क्वेश्चन है। तो उसका जो प्रकार है बेटा वो होता है, ये जो प्रैक्टिकल है वो कहलाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स अनुमापन। तो अनुमापन के जो प्रकार हैं, अगर कोई क्वेश्चन करता है, एक तो आप बता सकते हैं एकल पद अनुमापन और द्विपद अनुमापन, या फिर सॉल्यूशन जो है हमने जो यूज़ किए हैं उनकी प्रकृति क्या है उसके अकॉर्डिंग अम्ल क्षार अनुमापन भी हो सकता है और रेडॉक्स अनुमापन भी हो सकता है। तो अम्ल क्षार अनुमापन जिसमें हम एक अम्ल लेते हैं और एक क्षार लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखेंगे आप, ये अम्ल क्षार अनुमापन क्या है, उदाहरण लिखिए। तो यदि हमारे पास एक ज्ञात विलयन और एक अज्ञात विलयन जो है उसमें से अम्ल और क्षार है, तो उसको हम कहेंगे अम्ल क्षार अनुमापन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में अनुमापन करवाते हैं। लेकिन यदि रेडॉक्स अनुमापन है, तो रेडॉक्स अनुमापन का मतलब होता है, रेडॉक्स मतलब जहाँ रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो ऐसा अनुमापन जहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण और अपक्षयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, उस प्रकार के टाइट्रेशन को हम कहते हैं रेडॉक्स अनुमापन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा आज का उद्देश्य, प्रैक्टिकल का उद्देश्य है, जो मैंने यहाँ लिख के रखा है वो इसका उदाहरण है। ये एक रेडॉक्स अनुमापन है। 12th के सिलेबस में हमारे जो अनुमापन है, चाहे ऑक्सलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में हो, चाहे फेरस अमोनियम सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हो, ये दोनों जो प्रैक्टिकल हैं वो कौन से प्रैक्टिकल हैं, ध्यान देंगे आप, वो प्रैक्टिकल है रेडॉक्स अनुमापन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रैक्टिकल है वो कौन सा प्रैक्टिकल है,
या अनुमापन का कौन सा प्रकार है? तो ये रेडॉक्स अनुमापन है और ये जो उद्देश्य लिखा है वो सिंगल टाइट्रेशन है, एकल पद अनुमापन। ठीक है, नेक्स्ट फिर जैसे क्वेश्चन है ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन क्या है? तो ज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो वो ज्ञात विलयन, और जिसकी सांद्रता ज्ञात ना हो वो अज्ञात विलयन। ठीक है, जैसे कि हमारे इस प्रैक्टिकल में हमने लिया N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट, तो ये हुआ ज्ञात विलयन। ठीक है, और जिसकी हमको ज्ञात करना है वो क्या हो गया? अज्ञात विलयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ दिया मानक विलयन क्या है? ये देखिए मानक विलयन क्या है? तो मानक विलयन जिसका मान ज्ञात हो, है ना, मानक का शब्द है मानक विलयन जिसका मान ज्ञात हो, मतलब हमारे प्रैक्टिकल में जो ज्ञात विलयन है जिसका मान या जिसकी नॉर्मलता या जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात हो वो कहलाता है मानक विलयन। तो हमारे इस प्रैक्टिकल में जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो है मानक विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचक क्या है? सूचक का मतलब क्या होता है? सूचक या इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर, सूचक मतलब सूचना देने वाला, या उसी को हम कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेट करने वाला कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई है वो अभिकारक कहलाता है सूचक। ठीक है, तो अनुमापन प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं सूचक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूचक क्या होते हैं। तो हमारा जब टाइट्रेशन होता है ना, प्रोसेस होती है, तो होता क्या है, दो अभिकारकों के बीच में अभिक्रियाएं होती हैं। उन दोनों अभिकारकों के बीच में जब क्रियाएं हो रही हैं तो वो क्रिया यदि कंप्लीट हो गई है तो हमको सूचना देने का काम कौन करेगा? सूचक करेगा। तो सूचक जो हमें सूचना देता है कि ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन के बीच में अभिक्रिया पूरी हो गई है वह कहलाता है सूचक। ठीक है, नॉर्मली अनुमापन में सूचक कभी कभी बाहर से मिलाते हैं या कभी कभी हमारे पास जो विलयन होते हैं ना उनमें से कोई एक विलयन सूचक का कार्य करता है। जैसे ये हमारा जो प्रैक्टिकल है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट सूचक का काम करता है, अभिक्रिया के बीच में ही वह सूचक का काम करता है, इसलिए वह कहलाता है स्वयं सूचक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लिख लेंगे कि इस प्रैक्टिकल में सूचक क्या है। तो इस प्रैक्टिकल में ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये सूचक कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में सूचक क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। अब कभी कभी बाहर से सूचक मिलाते हैं ना, जैसे अगर हम 11th में हम प्रैक्टिकल करते हैं अम्ल क्षार अनुमापन, उसमें हम बाहर से 2 बूंद मिलाते हैं फिनोफ्थलीन। ओके, आपको नाम याद होगा फिनोफ्थलीन। तो वो जो फिनोफ्थलीन है ना वो कहलाता है सूचक या इंडिकेटर, उसको हम अलग से मिलाते हैं अम्ल क्षार अनुमापन में। पर हमारा ये जो 12th का प्रैक्टिकल है ना बेटा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? स्वयं सूचक है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सावधानियाँ कि अनुमापन जब हम करते हैं तो कौन कौन सी सावधानी अपनाते हैं। तो सावधानी सबसे पहले हमने कहा कि जितने भी अपरेटस हम यूज़ करते हैं वो साफ़ होने चाहिए, उन्हें पानी से धुलना चाहिए, ब्यूरेट को पिपेट को पानी से धुलना चाहिए। ठीक है, फिर इन्हें रिंस करना चाहिए, जो भी सॉल्यूशन हम उसमें लेते हैं उनको उनसे खंगालना चाहिए। ठीक है, फिर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो ब्यूरेट है ना, उसमें कहीं एयर ना हो, पिपेट में कहीं एयर या वायु ना हो, बुलबुले ना हो। ठीक है, और जो सॉल्यूशन हम लेते हैं मेजरमेंट से उनका मेजरमेंट बिल्कुल सही लेना चाहिए, क्योंकि आयतनात्मक प्रैक्टिकल है, ये आयतन ज्ञात करते हैं तो हमारा मेजरमेंट जो होता है, वॉल्यूम होता है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अम्ल क्षार अनुमापन मैंने आपको बता दिया कि अम्ल क्षार अनुमापन क्या है, रेडॉक्स अनुमापन क्या है। क्लियर हो गया ना लास्ट में? क्योंकि इस पूरे प्रैक्टिकल में हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? नॉर्मलता व सांद्रता। तो आपको नॉर्मलता क्या है पता होना चाहिए, तुल्यांकी भार क्या है पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि नॉर्मलता क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। और अगर मोलरता पूछता है तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तुल्यांकी भार से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो तुल्यांकी भार आप याद रखिए कि तुल्यांकी भार निकालने का जो तरीका ये मैंने क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को कि आणविक भार में से हम आणविक भार को डिवाइड करते हैं, अणु भार को हम डिवाइड करते हैं किससे? तो हमको तुल्यांकी भार यदि अम्ल का निकालना है तो अम्ल में होते हैं H+ आयन, हम आणविक भार को H+ आयन से डिवाइड कर देते हैं। क्षार में होते हैं OH- आयन, तो आणविक भार को हम OH- से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये वाला जो प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल का जो प्रकार है वो क्या है? रेडॉक्स अनुमापन। तो रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इस वाले प्रैक्टिकल में हम जब तुल्यांकी भार निकालते हैं ना तो अणु भार को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से डिवाइड करते हैं, याद रखेंगे,
है ना, कि जितना भी अणुभार है उसको जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, जितने भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं ना, उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम अणुभार को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या निकल जाता है, तुल्यांकी भार। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो नॉर्मली हम जब प्रैक्टिकल के लिए तैयारी करते हैं, वाइवा की तैयारी करते हैं, तो हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है ना बिल्कुल बनने चाहिए। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है बेटा आप तैयार कर लें एग्ज़ाम के लिए, और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है आपको अगर डाउट लगता है तो बिल्कुल मुझसे पूछ लें। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल के लिए आप इनको तैयार कर लें। और कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल पूछ लेंगे। नॉर्मली ये पूरे प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है वो अनुमापन चैप्टर से है, और अनुमापन नॉर्मली n/10 n/20 एक सॉल्यूशन होता है, उसकी सहायता से हम अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट विलयन या अज्ञात किसी विलयन की नॉर्मलता या सांद्रता ज्ञात करते हैं। इस पूरे प्रैक्टिकल को हम अनुमापन या टाइट्रेशन कहते हैं। ओके, तो आप ये तैयार कर लें, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।